हेलो एवरीवन, प्रशांत हियर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया यानी बाल विकास के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें से आज हम सबसे पहले अपने बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कर लेंगे। इसके बाद में अति लघु उत्तरीय और इसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो पहला क्वेश्चन है कि अधिगम का सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? तो अधिगम के सूझ के सिद्धांत को कोहलर ने दिया था। फिर दूसरा क्वेश्चन है, कोहलर ने जिस चिंपैंजी का प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? तो कोहलर ने जिस चिंपैंजी के ऊपर अपना प्रयोग किया था उसका नाम सुल्तान था। फिर अगला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादन जीन पियाजे जी ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन, सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन व्योगास्की ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु होती है। तो बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु जन्म से 5 वर्ष तक की होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु पर चेतना का केंद्रीयकरण कहलाता है। तो किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति अथवा वस्तु पर चेतना का केंद्रीयकरण ध्यान कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो ध्यान जिसमें अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना केंद्रित करता है वो किस प्रकार का ध्यान कहलाता है? तो वो ध्यान जिसमें अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना केंद्रित करता है वो ऐच्छिक ध्यान कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो ध्यान जिसमें अपनी इच्छा के बिना किसी व्यक्ति वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है वो कहलाता है। तो वो ध्यान जिसमें अपनी इच्छा के बिना किसी वस्तु व्यक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करता है तो वो अनैच्छिक ध्यान कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें पदार्थ है जो चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री में नहीं आता, क्योंकि प्रत्यय, प्रतिभा और संवेदना ये सब चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक के कोषों और पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वो परिवर्तन जिसके कारण वो निश्चित समय पर कोई कार्य करने योग्य होता है वो कहलाता है। तो वो परिपक्वता कहलाता है। यानी कि बालक के कोषों और पेशियों के समय के साथ साथ होने वाला वो परिवर्तन जिसके कारण वो निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने योग्य होता है वो परिपक्वता कहलाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से बालकों को जो अनुवांशिक गुण प्राप्त होता है उसके वाहक होते हैं। तो माता पिता व अन्य पूर्वजों से बालकों को जो अनुवांशिक गुण प्राप्त होता है वो उसके वाहक जीन्स होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य स्तर के बालक की बुद्धिलब्धि होती है। तो सामान्य स्तर के बालक की बुद्धिलब्धि 90 से 109 के बीच होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण मरेन मार्गर ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक के केंद्रक यानी न्यूक्लियस में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? तो ये तो हम लोग सभी लोगों को पता है और बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि बालक के न्यूक्लियस में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़े। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि परीक्षण का मापन करता है? तो इसमें द सही हो जाएगा। ये भाटिया बैटरी परीक्षण बुद्धि परीक्षण का मापन करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है। तो बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि 6 से 10 वर्ष मानी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की अवधि मानी जाती है। तो बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की अवधि 11 से 18 वर्ष मानी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संबद्ध प्रक्रिया का सिद्धांत है। तो संबद्ध प्रक्रिया का सिद्धांत पावलोव का है, यानी कि इस सिद्धांत को पावलोव ने दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिंपैंजी यानी वनमानुष पर आधारित सूझ का सिद्धांत को जानते हैं। तो वनमानुष पर आधारित जो सूझ का सिद्धांत है उसको हम अंतर्दृष्टि सिद्धांत से
समग्र सिद्धांत से, पूर्णाकृत सिद्धांत से, यानी इन सभी नामों से जानते हैं। यानी कि इसमें हमारा ये द नंबर सही हो जाएगा, यानी हम सभी नामों से इसे जानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किया। थार्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था तथा संकेतात्मक अवस्था में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। तो संज्ञानात्मक विकास को ब्रूनर साहब ने 3 भागों में विभाजित किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो स्तर जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना प्रारंभ करता है वो स्तर है। तो ऐसे स्तर पे जब बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना प्रारंभ कर देता है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो स्तर जिसमें बालक वस्तुओं एवं पदार्थों के संबंध में चिंतन करना तथा तर्क करना प्रारंभ करता है वो स्तर कहलाता है। तो वो स्तर जिसमें बालक वस्तुओं एवं पदार्थों के संबंध में चिंतन करना तथा तर्क करना प्रारंभ कर देता है वो अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया। तो जीन पियाजे जी ने बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थार्नडाइक ने अधिगम के कितने गौड़ नियम दिए। तो थार्नडाइक ने अधिगम के 5 गौड़ नियम दिए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। तो इसमें प्यास, भूख, निद्रा ये सभी प्राकृतिक प्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो प्रतिष्ठा है वो अर्जित प्रेरणा के अंतर्गत आता है। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता कहलाती है। तो सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता विस्मरण कहलाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है। तो इसमें TAT जो है वो व्यक्तित्व का मापन करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसी मानसिक क्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है वो मानसिक क्रिया चिंतन कहलाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है वो योग्यता कहलाती है। तो वो योग्यता सृजनात्मकता कहलाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था। तो कोहलर ने वनमानुष के ऊपर प्रयोग किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। तो अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। ये कथन है। तो अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। ये कथन फ्रायड महोदय का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो भूख, प्यास, नींद ये सब जन्मजात प्रेरक हैं। इसमें से जो आदत है ये जन्मजात प्रेरक नहीं है, इसमें ये आदत सही हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थार्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की, अथवा थार्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो थार्नडाइक ने सीखने के सिद्धांतों का मुख्य 3 रूप का प्रतिपादन किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया है। तो पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कुत्ते के ऊपर प्रयोग करके किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थार्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया। तो थार्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। तो कोहलर के सीखने के सिद्धांत को पूर्ण आकृति या समग्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति की वो मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है वो कहलाता है। तो वो मनोस्थिति मानसिक स्वास्थ्य कहलाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। तो बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व बाल विकास की दृष्टि से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। ये कथन है। तो किशोरावस्था बड़े बल, तनाव तथा तूफान एवं विरोध की अवस्था है। ये कथन स्टेनले हॉल महोदय के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयास तथा त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो प्रयास तथा त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक थार्नडाइक महोदय हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कर्म, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना कहलाता है। तो किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कर्म, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ होना अधिगम अंतरण कहलाता है। ये हमारा द नंबर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति में विद्यमान वो शक्ति जिसके कारण वो किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य होता है वो शक्ति अभिप्रेरणा कहलाती है। यानी कि हमारा ये आ नंबर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण या याद किए गए सामग्री का पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है वो मानसिक प्रक्रिया विस्मरण कहलाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है। तो विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना ध्यान लगाना कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो कहलाता है। तो पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो माध्य कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है। तो बाल विकास का विभाजन 3 अवस्थाओं में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है। बालकों को जो पूर्वजों से प्राप्त गुण होते हैं उनको आनुवांशिकता कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन महोदय ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं को व्यक्त करता है वो कहलाता है। तो व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं को व्यक्त करता है वो व्यक्तित्व कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीएटी व्यक्तित्व का परीक्षण निर्माण किसने किया था। तो टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण मॉर्गन एवं मरे ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो सीएटी परीक्षण 3 से 11 वर्ष तक के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेग का प्रकार नहीं है। संवेग का प्रकार जिसमें क्रोध, भय, प्रेम ये सभी संवेग के प्रकार हैं। इसमें से जो ध्यान है सा नंबर ये सही हो जाएगा। ध्यान हमारा संवेग के प्रकार नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि होती है। तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि 140 से अधिक होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे ने कितनी प्रक्रियाओं का वर्णन किया। अथवा पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं। तो बालक में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे ने 4 प्रक्रियाओं का वर्णन किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक प्रसार नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। तो किशोरावस्था की जो विशेषताएं हैं उनको सबसे अच्छे से सिर्फ एक ही शब्द में अगर हम व्यक्त करें तो वो शब्द तनाव होगा, क्योंकि किशोरावस्था में तनाव सबसे ज़्यादा होता है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। बाल विकास में पोषण, लिंग भेद, संस्कृति ये सभी प्रभावित करते हैं, लेकिन जो इसमें तनाव है ये प्रभावित नहीं करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है। तो बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किशोरावस्था में प्रबल हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है, ये कथन है। तो ये कथन वुडवर्थ महोदय का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कल्पना कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है। तो किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना तर्क कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। तो किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन शारीरिक स्वास्थ्य, संवेदनात्मक विकास, मानसिक स्वास्थ्य, ये सभी विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन ही के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए इसमें उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है। तो सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा पठार चक्र कहलाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी से सीख जाता है। ये थार्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है। तो जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तो वह चीज़ों को जल्दी से सीख जाता है, ये तत्परता के नियम के अंतर्गत आता है। तो हमारा 12 नंबर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। तो अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति एवं प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है, इसलिए हमारा ये 2 नंबर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है वह अर्जित प्रेरक कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम, धारण, पुनःस्मरण तथा पहचान आदि क्रियाएं आती हैं। तो अधिगम, धारण, पुनःस्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं स्मृति के अंतर्गत आती हैं। फिर वो प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है वो प्राप्तांक क्या कहलाता है। वो प्राप्तांक माध्यिका कहलाती है, यानी ये 12 नंबर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100 सूत्र से मापन किया जाता है। तो ये सूत्र बुद्धिलब्धि का है, इससे हम अपनी बुद्धिलब्धि का मापन करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में से एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है। तो शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, ये वैयक्तिक भिन्नता कहलाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को कठिनाई होती है। तो संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को बौद्धिक विकास में कठिनाई होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। तो सिगमंड फ्रायड महोदय द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकडोगल ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं। तो मैकडोगल महोदय ने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। तो जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का, ये कथन है। तो जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व है, ये कथन वुडवर्थ महोदय ने दिया था। फिर है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो विकास को बुद्धि भी प्रभावित करती है, यौन भी प्रभावित करता है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ प्रभावित करती हैं, इसलिए ये हमारा उपयुक्त सभी कथन सही हो जाएगा, यानी ये 2 नंबर हमारा सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोली की आयु कहते हैं। तो टोली की आयु बाल्यावस्था को कहते हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, ये कथन है। तो इस कथन को हरलाक महोदय ने दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए। तो बाल्यावस्था में खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए, इसलिए हमारा 12 नंबर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए। तो बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, सदाचरण प्रस्तुत करना चाहिए, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए हमारा द नंबर सही हो जाएगा। इसमें उपयुक्त सभी होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है। तो शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग चिंतन के रूप में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। वो कौन कौन सी बातें हैं। कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में भाषा विकास पर ध्यान देना चाहिए, कहानी सुनाने पर ध्यान देना चाहिए, काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए हमारा ये द नंबर सही हो जाएगा। इसमें उपयुक्त सभी होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थार्नडाइक ने कौन कौन से नियम दिए थे। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, ये सभी थार्नडाइक ने ही दिए थे, इसलिए हमारा द नंबर से उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरणा होती है, तो प्रेरणा कैसी होती है। प्रेरणा सकारात्मक होती है, नकारात्मक होती है, या विकल्प आवा दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रेरणा हमेशा सकारात्मक होती है, इसलिए हमारा ये आ नंबर सही हो जाएगा। फिर अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। तो अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत, मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये सभी अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत ही हैं, इसलिए हमारा उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, द नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है वो कहलाते हैं। तो जो व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है वो प्रेरक, अर्जित प्रेरक कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, ये कथन है। तो स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, ये कथन स्किनर महोदय ने कहा था। फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि आंकड़ों के प्रकार हैं। तो आंकड़े 2 प्रकार से होते हैं, वर्गीकृत व अवर्गीकृत, यानी ये हमारा सा नंबर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमारा ये बाल विकास का बहुविकल्पीय खत्म होता है। इसमें से सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर हम इसके बाद में अगले टर्न में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इसकी तैयारी कर लीजिए। थैंक यू।